जिस व्यक्ति के साथ हमारा संबंध है उसके ऊपर हम एक अधिकार का भाव, परिग्रह जिसको कहा जाएगा, योग के जो 8 अंग हैं और उसमें जो यम हैं उनमें अहिंसा, सत्यस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अपरिग्रह एक योग का अंग बताए, उसका उल्टा दिखाई देता है परिग्रह। परिग्रह माने व्यक्तियों का भी परिग्रह, वस्तुओं का भी परिग्रह, विचारों का भी परिग्रह, कामनाओं का भी परिग्रह। आवश्यकता से ज्यादा पकड़ करके रखना, फिर झगड़े होते हैं। तो ये हमारी कामनाएं ही हैं जो परिग्रह का रूप ले लेती हैं। तो हम उन सबको अपने अंडर में रखना चाहते हैं। हर व्यक्ति ये चाहता है कि जिसका मेरे साथ संबंध है वो व्यक्ति बिल्कुल वैसा ही आचरण करे जैसा मैं चाहती हूँ या मैं चाहता हूँ। हर व्यक्ति यही चाहता है। माँ चाहती है मेरे बच्चे ऐसे हों कि जो मैं चाहती हूँ वैसा इनका जीवन होना चाहिए। पति चाहते हैं पत्नी वैसी ही होनी चाहिए जैसा मैं चाहता हूँ। पत्नी चाहती है पति वैसा होना चाहिए। गुरु चाहते हैं कि हमारे शिष्य ऐसे होने चाहिए जैसा हम चाहते हैं, एकदम आदर्श। उनको कोई रोग है, बीमारी है, कहीं भूख है, कोई चीज खाने का मन कर रहा है, नो, दलिया ही मिलेगा, अंकुरित ही मिलेगा। और जो वैसा खाता है वो बहुत अच्छा शिष्य है, और जिसने उसमें कुछ डिमांड की वो डिफाल्टर। हर व्यक्ति चाहता है कि जैसा मुझे अच्छा लगता है वैसा ही सब व्यक्ति करें। ये कामनाएं हैं। महात्मा बुद्ध ने भी ऐसे ही कहा, ये संसार दुखों का घर है, कामनाओं का घर है। तो यदि दिव्य जीवन बनाना है तो पहला शब्द इन्होंने बता दिया, प्रजहाति यदा कामान। जो महान व्यक्ति हुए वो भोगों से महान नहीं हुए, त्याग से महान हुए। जो चीज हमें भोगने की इच्छा होती है ना, उसका यदि हमने भोग कर भी लिया, लड़ाई झगड़ा करके, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा, मेरे ही अंडर में रहना है, वो रो धोके यदि सारी जिंदगी भी वहां बैठी रहे या बैठा रहे, जीवन में दिव्यता नहीं आएगी, प्रसन्नता नहीं आएगी। जिन शिष्यों को हम पूरे जीवन भर भी घोट करके एक आश्रम में, एक गुरुकुल में, मैं यहाँ पर अनुशासनहीनता की बात नहीं कह रही हूँ, अनुशासन हमें प्रसन्नता देने के लिए होता है, लेकिन जबरदस्ती यदि हमने उनकी बातों को अनसुना करके जीवन भर भी उनको पकड़ के रखा तो वहां से कोई दिव्यता उत्पन्न नहीं होगी। क्योंकि हमारी कामनाएं हैं, उनकी भी तो कामनाएं हैं, हमारी भी कामनाएं हैं। एक की कामनाएं थोड़ी ज्यादा हैं तो वो कम कामना वाले के ऊपर हावी हो जाता है, या फिर एक कामना वाला थोड़ा सा बलवान है, दूसरी कामना वाला थोड़ा सा बेचारा कमजोर है, तो जिस दिन उसका मौका लगेगा वो इतने दिन की सारी पार कर देगा। जिस ब्रह्मचारी को जबरदस्ती हमने गुरुकुल में रोक के रखा क्योंकि हमारी कामनाएं प्रबल थी, लेकिन जिस दिन उसका मौका लगेगा वो रात को दीवार फांद के भाग जाएगा, फिर कर दिया उसने पूरा। तो ये कामना से कामना को नहीं जीता जा सकता है। प्रजहाति यदा कामान, त्याग से व्यक्ति महान होता है। सीता माता के बारे में प्रजा की ये कामना थी कि भाई सीता माता को देखो रावण उठा के ले गए थे, 1 साल किसी दूसरे के घर में रही, और यदि इस प्रकार से अब सीता माता को गौरव मिलेगा तो दूसरी स्त्रियां भी कहीं उल्टे रास्ते पे ना चल पड़ी। यद्यपि आमने सामने ये बात किसी ने किसी को नहीं कही थी, लेकिन गुप्तचरों के माध्यम से श्री राम ने भी इस बात को सुना, लेकिन फिर आके उन्होंने सीता से सीधा सीधा नहीं कहा। लेकिन सीता को पता लगा ये परेशान है तो हैं क्यों, उन्होंने भी पता लगवाया। और जब उन्होंने जाना कि प्रजा का ऐसा मत है, तो यदि वो चाहते तो प्रजा तो उनके अधीन है, वो बोलते कि तुम बोलते रहो, बेवकूफ हो तुम तो, मूर्ख हो, हम तो अग्नि परीक्षा दे चुके हैं, हम राजा हैं, हमें पता है ना हमारा चरित्र कैसा है, तुम्हारे बोलने से क्या होगा। तो ऐसा करके वो आजीवन महल के सुखों का भोग कर सकती थी, और राम भी कर सकते थे, लेकिन उन भोगों से उनको वो आत्म तृप्ति नहीं मिल सकती थी जो आत्म तृप्ति उनको त्याग से मिली। एक क्षण में सारे सुखों का त्याग कर दिया सीता माता ने, पति के सुख का त्याग, राजमहलों के सुख का त्याग। तो जब कभी परिवार में हमें तो छोटे छोटे त्याग करने होते हैं, इतने ज्यादा त्याग करना भी नहीं होता है, हमें छोटे छोटे त्याग करने होते हैं। एक व्यक्ति
हमारा पति है, हमारा बच्चा है, वो टीवी के ऊपर कोई एक कार्यक्रम देखना चाहता है, हम कोई दूसरा देखना चाहते हैं, छोटी सी इच्छा का त्याग करना है। और आप 4-5 दिन इच्छा का त्याग करेंगे ना, तो वही बच्चा आपके हाथ में आकर के रिमोट पकड़ाएगा कि मम्मा आज आप अपनी मनपसंद का कार्यक्रम देख लो। और नहीं तो रोजाना फिर वही खींचातानी। अब ये यहाँ की जो रिमोट वाली खींचातानी थी वो फिर खाने के ऊपर भी जाएगी। वो कहेगा मुझे दूध नहीं पीना है, आप बोलोगे जबरदस्ती तेरे मुंह में डालूंगी, नहीं तो तू बीमार हो जाएगा। फिर वो वहां से कुछ और बोलता है, फिर वो बाण के ऊपर तीर बाण वो चलते ही रहते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वहां समाधान नहीं है। तो दिव्य जीवन के लिए पहला समाधान बताया भगवान कृष्ण ने, प्रजहाति यदा कामान सर्वान। आप ये गिना नहीं सकते हैं जी, इतनी तो इच्छाएं मैंने छोड़ दी, अब एक आधी ये भी तो छोड़े। तो फिर आपने छोड़ा नहीं। आप बोलेंगे जी इतना कमरा तो साफ कर दिया, एक कोने में तो थोड़ी सी गंदगी है, तो भी कमरा साफ नहीं कहलाएगा। इसीलिए तो कठिन है ये दिव्य मानव बनना, इसीलिए तो ज्यादातर लोग सामान्य मानव रह जाते हैं, कोई गिने चुने बनते हैं। तो यहाँ सर्वान कहा, सर्वान पार्थ मनोगतान, मन में आने वाली। ये हम सब का अनुभव है कि मन में आने वाली जो कामनाएं हैं वो मेरा स्वरूप नहीं है, क्योंकि कामनाएं बदलती रहती हैं। सुबह कुछ और स्थिति होती है, दोपहर में कुछ और होती है, शाम को कुछ और होती है, अगले दिन कुछ और होती है, मैं वही रहता हूँ। स्थितियां बदलती हैं। परिवार में किसी दिन बहुत प्रेम का माहौल होता है, किसी दिन बहुत झगड़े का माहौल होता है, लेकिन हम वही हैं, माहौल बदलते रहते हैं। तो ये मन में आने वाली हैं ये कामनाएं, ये मेरे स्वरूप में नहीं। यदि मेरे स्वरूप में कामनाएं होती तो मैं तो हमेशा हूं, तो तब तो कामनाएं भी शाश्वत होनी चाहिए थी। तो कामनाएं शाश्वत नहीं है, और जो शाश्वत नहीं है उसका त्याग करने में ये समझदारी की पहचान है, क्योंकि उसको जाना ही है। हम त्याग नहीं करेंगे तो भी, तो हमेशा व्यक्ति त्याग से महान बनता है, त्याग से दिव्य बनता है। और जिसको आध्यात्मिक जीवन जीना है उसको जितने भी मौके मिले अपने अहंकार को झुकाने के, वो छोड़ने नहीं चाहिए। सांसारिक मार्ग तो ऐसा है कि जब जब आप अपने अहंकार को पूरा कर लेंगे तो आप विजेता बनेंगे, दूसरा पराजित माना जाएगा। अध्यात्म का रास्ता बिल्कुल उल्टा है। यहाँ जितनी बार आपने अपने अहंकार को झुकाया और दूसरे ने अपने अहंकार को पूरा किया, आप आध्यात्मिक मार्ग में एक स्टेप आगे बढ़ गए, दूसरे ने अपना नुकसान कर लिया, वो हार गया। तो आपको बहुत शांति मिलेगी, परम शांति मिलेगी, और एक दिन उसको भी आपका अनुसरण करना ही पड़ेगा। आत्मनि एव आत्मना तुष्ट, मेरी आत्मा में और अतिरिक्त कुछ मुझे मिल नहीं सकता है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है निर्लिप्तता। इस आत्मा के सामने कितनी भी चीजें लाके रख दें, सारी सारी सृष्टि, तीनों लोक इसको दे दिए जाएं, तो भी ये वैसा ही रहता है, बढ़ता नहीं है। और सब कुछ छीन लें तो भी ये घटता नहीं है। इसका स्वरूप है निर्लिप्त, ये अपने स्वरूप में ही रहता है। तो इसलिए यहाँ पर कहा आत्मनि एव आत्मना तुष्ट। ठीक है, जहाँ जहाँ जो जो रोल करना है। ऐसा नहीं है कि सामान्य रूप से व्यक्ति के मन पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये जो कह रहे हैं ये बहुत ऊंची साधना का प्रतिफल है, स्थित प्रज्ञ होना। ये एक दिन का काम नहीं है, लेकिन ये जो स्थित प्रज्ञ होना है ये एक एक दिन की एक एक घटना, छोटी छोटी घटना, उसमें उसका रोल है। वहां से ही ये यात्रा शुरू होती है। तो व्यक्ति को ये भी नहीं सोचना चाहिए कि इतने छोटे से थोड़े में स्थित प्रज्ञ बन जाऊंगा। यात्रा वहीं से शुरू होती है। आत्मनि एव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदोच्यते, तब उस व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तो ऐसे हमने कुछ संतों के दर्शन किए हैं। देहरादून में एक 91 वर्ष के बहुत बड़े एक ऋषि हैं, एक स्वामी जी महाराज हैं। तो उनको देखने से ही पता लगता है कि वैसे तो उनका पूरा जीवन ही मौन में बीता है, और 40 वर्ष तो वो बिल्कुल ही मौन रहे, और उसके बाद अब कभी बोलते भी हैं तो 1-2 शब्द बोलते हैं, 1-2 मिनट के लिए बस, बाकी अभी भी मौन ही रहते हैं वो। तो एक तो होता है वाणी का मौन, लेकिन उनको देख के ये पता लगता है कि केवल वाणी मौन नहीं है, अंदर से ही सब कुछ मौन है।
मन में भी कोई तरंग नहीं है, ऐसे उनको देखने से पता लगता है। नहीं तो कई बार व्यक्ति ऐसा होता है कि घर में जी मैं बोलूंगा तो नहीं, मैं मौन रहूंगा, लेकिन उसकी आंखों से, उसके होठों से, उसके चेहरे से वो तमतमा रहा है जो अंदर से, सब पता चल जाता है कि अंदर क्या चल रहा है। तो अंदर पूरा तूफान होता है और बाहर रहता है बिल्कुल वो प्रशांत रहता है। लेकिन एक वो भी स्थिति है, अंदर भी बिल्कुल शांत, बाहर भी बिल्कुल शांत। बाहर तो उसका रिफ्लेक्शन है, जो अंदर है उसका प्रतिबिंब है। तो इसलिए यहाँ कहा स्थित प्रज्ञ उसको कहेंगे। ये है गीता का एक आदर्श पुरुष, जिसको स्थित प्रज्ञ नाम दिया। गीता मनुष्य की जो सबसे ऊंचाई की सीमा हो सकती है उसको कहा स्थित प्रज्ञ। जैसे योग दर्शन में महर्षि पतंजलि एक मनुष्य का आदर्श, उसकी दिव्यताओं की जो पराकाष्ठा है, उसको कहा निर्बीज समाधि, जिसने संस्कारों को दग्ध बीज कर दिया, ऐसा एक योगी। इन्होंने उसको कहा स्थित प्रज्ञ। ये गीता का अपना स्वतंत्र शब्द है, गीता के अतिरिक्त ये कहीं भी नहीं मिलता है, बिल्कुल नया शब्द है इनका अपना। और कैसा होता है, और थोड़ा विस्तार करके बताइए। दुखेशु अनुद्विग्न मनाहा। सुख दुख सबके जीवन में आते हैं। अब किसी को ये लगता है कि ये भी कोई दुख है, मेरे जीवन में देखो कितने दुख हैं, तो ऐसा नहीं है। जिसकी जितनी सामर्थ्य है उसको वो छोटा सा दुख भी बहुत बड़ा लगता है। आपके लिए 5 किलो वजन उठाना कुछ भी नहीं है, लेकिन एक छोटे बच्चे के लिए वो ही बहुत कठिन है। तो जिसकी चेतना का जो स्तर है उसको अपना अपना दुख सबको बहुत बड़ा लगता है। उनको लगता है कि जैसे हम यहाँ गुरुकुल में बच्चों को बोलते हैं, सन्यासियों को, ब्रह्मचारियों को, कि आपको कोई दुख है? आपको रहने को अच्छा मकान मिला हुआ है, खाने को मिला हुआ है, आपको बाहर जाना नहीं है, किसी चीज का भाव पूछना नहीं है, तो आपका क्या दुख है? लेकिन जब हम उनके स्तर से देखेंगे तो वो कहेंगे कि शायद हमें मकान छोटा मिलता तो शायद हमें इतना दुख नहीं होता, शायद हमें खाने के लिए रूखा सूखा मिलता तो भी हम खुश रह सकते थे, लेकिन जो सिचुएशन मेरे सामने है ये बहुत दुखदाई है। ये भोजन के दुख से भी ज्यादा दुखदाई है। ये कम कपड़े पहनते या एक घास फूस की झोपड़ी होती उससे भी ज्यादा दुखदाई है ये। तो हम ये नहीं कह सकते कि किसका छोटा दुख किसका बड़ा दुख। जैसा भी दुख है जिसके सामने, जो जिस चीज से दुखी है, उन दुखों में दुखेशु अनुद्विग्न मनाहा, उसका मन उद्विग्न ना हो, वो धैर्य धारण कर सके। तो उसका इलाज एक ही है कि ये जो दुख मुझे लग रहा है ना, ये मुझे कहीं ना कहीं मेरी शक्ति की कमी है और कहीं ना कहीं मेरे अंदर कोई कामना है। ये स्थित प्रज्ञ व्यक्ति को सोचना है ऐसे, जिसका उद्देश्य है कि मुझे दिव्य बनना है, और किसी का नहीं, ये हम सबका ही उद्देश्य है। आज नहीं तो कल ये करना ही पड़ेगा, इसलिए आज ही शुरू कर लें तो भला ही है, क्योंकि उसको अंदर वाले को कोई साफ नहीं कर सकता है। बाहर से तो कोई भी साफ कर देगा, बाहर से तो कोई जबरदस्ती आपको स्नान करवा देगा यदि आप गंदे हैं तो। और आजकल यदि बाहर गंदे कपड़े पहन के जाएंगे, कुछ ऐसे बाल वाल बिखेर के जाएंगे, तो वो दूर से ही आपको सैनिटाइज कर देंगे, आपको स्वच्छ बना देंगे। दूर से ही आजकल बाल भी काट रहे हैं नाई, दूर खड़े होके लंबा सा डंडा लेके, मैंने कल देखा, काट दे रहे। बाहर से तो कर देंगे साफ, अंदर से कौन करेगा? अंदर से कोई भी नहीं कर पाएगा, मुझे ही करना है। जितना मर्जी बढ़ा लूं मैं इनको, करना मुझे ही पड़ेगा। तो इसलिए हम आज से ही लग जाएं। तो इसलिए का दुख, जब दुख आए तो दुखेशु अनुद्विग्न मना, उसको देखें हम, ठीक है आ गया। इसलिए मैं कई बार बोलती हूँ कि जब भी कोई प्रतिकूल परिस्थिति आई है ना, तो क्यों शब्द नहीं लगाना चाहिए वहां पर कैसे शब्द लगाना चाहिए। ये दुख मुझे क्यों मिला, ये कोरोना भारत में क्यों आया, ये हमारे मोहल्ले में क्यों आया, ये लड़ाई झगड़ा हमारे घर में क्यों आया, मेरे जीवन में ही हमेशा मुझे ऐसा क्यों मिलता है, मेरे साथ ही सब ऐसा क्यों करते हैं। ये क्यों 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 जितना भी आप रिएक्ट करते जाओगे तो वो हटने वाली नहीं है सिचुएशन, वो आ चुकी है। इसलिए वहां क्यों लगाना, उस दुख को और ज्यादा बढ़ाना है।
अब भारत में कोरोना आ गया, अब इसके साथ ही लड़ते रहे, चीन ने क्यों भेजा, क्यों आया, तो फिर वो चला जाएगा क्या? नहीं, अब तो आ चुका है, अब उससे कैसे निपटना है, अब सारी शक्ति वहां लगानी है। दुख आ गया, प्रतिकूल परिस्थिति आ गई, अपमान हो गया, मेरे जो संबंधी थे वो बदल गए, उनका बिहेव बदल गया, मेरे जीवन में जो मेरी अहमियत थी वो किसी और को मिल गई, घर में आज मेरी वो इज्जत नहीं, ये हो गया। अब इसको फेस कैसे करना है, इससे निकलना कैसे? तो ये मुझे अपने आप से भी चिंतन मनन करना है कि मेरे पास जो भी साधन है, मेरे पास जो ज्ञान है, मेरे पास जो वाणी है, इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, उनसे मैं कैसे प्रयोग करूं अपने मन का कि मैं इससे बाहर निकल जाऊं। मैं अपने मन को कैसे सांत्वना दूं, तो उसको फिर एंटी विचार देने पड़ते हैं। वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम ऐसे कहा है योग दर्शन में, कि शुक्र है ये हमारे मोहल्ले में ही आया, हमारे घर में नहीं आया है, शुक्र है ये घर में आया, अभी मेरे पास नहीं आया है, मेरे पास भी आ गया तो शुक्र है मेरे पास ही आया, मेरे बेटा अभी बच गया है। सबको भी आ गया तो कोई बात नहीं है, एक दिन तो जाना ही है ना। अगर बड़े हो गए, बुजुर्ग हो गए, आजकल कह रहे हैं कि जो बुजुर्ग व्यक्ति बीमार हो गए तो उनको हॉस्पिटल में एडमिट बाद में किया जाएगा, प्रायोरिटी जवान को दी जाएगी। अब बेचारा जो बुजुर्ग है वो बिना ही कोरोना के आधा मर चुका है, वो इतना भयभीत है, उसको खांसी भी आती है तो मुश्किल से खांसता है, वो खांसता भी नहीं, उसको लगता है मेरे को यदि कुछ हो गया, हाय राम मैं बुजुर्ग क्यों हुआ, मैं बूढ़ा क्यों, बूढ़ा तो हो गया, अब कोई युवावस्था थोड़ी आएगी। तो अब कैसे खुश रहें? अब ऐसे खुश रहो कि मैं बचपन की तरफ आगे बढ़ रहा हूं। ये जो घर के जितने भी प्राणी है ना, ये तो बुढ़ापा की तरफ बढ़ रहे हैं, ये तो बूढ़े होने वाले हैं, और मैं बचपन की तरफ बढ़ रहा हूं, क्योंकि जल्दी ये शरीर चला जाएगा और फिर नया जन्म मिलेगा, नया शरीर मिलेगा, कोई बुरा काम तो किया नहीं है। तो ऐसे दुखेशु अनुद्विग्न मना, सुखेशु विगत स्पृह, और बहुत सुख हैं तो विगत स्पृह, उनके प्रति लालसा नहीं रखनी, स्पृहा नहीं रखनी है। वीत राग भय क्रोध स्थित धीहि मुनिरुच्यते। वीत राग माने विगत राग, राग जिसका चला गया है। तीन ही तो दोष बताए हैं न्याय दर्शन में भी और दूसरे जो दर्शन है उनमें भी, राग द्वेष मोह, बाकी इन्हीं का ही परिवार है, मेन जड़ ये तीन ही हैं। तो सबसे पहले हमारी जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो रिश्तों की समस्याएं हैं, संबंधों की हैं, वस्तुओं की हैं, व्यक्तियों की हैं, पद की, प्रतिष्ठा की, जितनी भी समस्याएं, राग और द्वेष उसमें दो मूल में मिलेंगे, और राग और द्वेष इन दोनों का भी मूल है मोह, मोह वैचित्ते। हमारा चित्त विचलित हो जाता है, स्थिर नहीं रहता है, तो फिर हम राग और द्वेष से युक्त हो जाते हैं। तो वीत राग भय क्रोध, सबसे पहले आता है राग। मनुष्य का स्वभाव है कि मैं पकड़ लूं किसी चीज को, कुछ ऐसी चीज मैं एक्वायर कर लूं जो अभी मेरे पास नहीं है, क्योंकि हमें अंदर अभी कुछ कमी खल रही है, कुछ तो ऐसा मिस है कि जिसको पाने के बाद मैं पूर्ण तृप्त हो जाऊंगा, अभी तृप्त नहीं हूं। तो वो ऐसी क्या चीज हो सकती है? तो फिर जितनी उसकी दृष्टि है बेचारी की, तो यदि वो विद्यार्थियों के बीच में रहता है तो उसको लगता है कि इन सब से ज्यादा अंक यदि मेरे को आए तो मैं सुखी। अगर वो कहीं कंपटीशन में है तो बोले इस कंपटीशन में सबसे ज्यादा यदि मुझे याद हो जाए तो मैं सुखी। अगर वो किसी पद प्रतिष्ठा में है, ऊंचे पद के लिए कुछ लोग लड़ रहे हैं, और बोले ये पद यदि मुझे मिल जाए तो समस्या का समाधान। वो इन चीजों में उसको सुख को देख रहा है और वहां वो सुख होता नहीं है। तो ये सुख उसको क्यों दिख रहा है? राग के कारण दिख रहा है। और फिर उसके बीच में जो भी बाधक बनते हैं उनसे द्वेष होता है। तो कभी तो वो उनको गिराना चाहता है, हटाना चाहता है, कभी बहुत ही ज्यादा यदि राग की पराकाष्ठा हो जाए तो उन व्यक्तियों की कभी कभी जान भी ले लेता है, मार भी देता है। एक संस्थान में दो व्यक्तियों का झगड़ा होता है,
एक व्यक्ति कहता है ये जब तक रहेगा तब तक मेरी पूछ नहीं होगी, मैं सेकंड नंबर पे ही रहूंगा, इसलिए इसी को हटाओ। वो रेस करते हैं ना साथ, तो उसको पता है जो मेरे पास वाला है ये मेरे टक्कर की धावक है, मेरे बराबर दौड़ने वाला है। तो रेस शुरू होते ही वो अपनी शक्ति रेस पे नहीं लगाता है, पास वाले को टांग मारने में लगाता है कि इसको यहीं पटक दूं, उसके बाद मैं धीरे दौड़ूं तेज दौड़ूं, मैं ही अव्वल कहलाऊंगा। लेकिन ये छोटी छोटी उपलब्धियां, ये उपलब्धि हो सकती है, उस व्यक्ति को आप गिरा सकते हैं, आप फर्स्ट नंबर के रनर हो सकते हैं, आप वाह ले सकते हैं, लेकिन आपकी आत्मा तृप्त नहीं हो सकती है। आत्मा तृप्त होती है त्याग से। अहंकार के कारण व्यक्ति फूल तो सकता है, फल नहीं सकता है, कभी भी फलीभूत नहीं हो सकता है अहंकार अभिमान से। तो इसलिए इन्होंने कहा वीत राग, सबसे पहले राग को ही लिया। जिसका राग चला गया, वीत राग, राग चला गया तो भय भी चला गया। राग होता है तभी भय आता है। जिस वस्तु के प्रति हमें राग है तो हमारे अंदर हमेशा ये भय बना रहता है कि कहीं ये छिन ना जाए। एक माँ को, एक सास को अपने बेटे से राग है, इसलिए उसका बहू के साथ झगड़ा रहता है कि कहीं बहू इतना प्रेम इसको ना कर दे कि ये मेरे पास से छिन जाए, बेटा मेरे पास रहे ही नहीं। तो जहां जहां राग होगा वहां भय होगा। पत्नी भी अपने पति से इतना उसको राग है, उसको लगता है कि कहीं ये माँ के बहकावे में ना आ जाए कि फिर मेरी बात ही ना माने, तो वो फिर माँ को हटाना चाहती है कि इससे अलग चलो। तो ऐसे ही ये घरों में भी होता है, ये आश्रमों में भी होता है, क्योंकि मनुष्य तो एक ही जैसा है उसकी प्रकृति। ये संस्थानों में भी होता है, ये संगठनों में भी होता है, ये फैक्ट्रियों में भी होता है, ये नौकरी में भी होता है, ये नेता अभिनेता राजनीति सब जगह होता है ये। तो यहाँ कहा वीत राग, वीत शब्द तीनों के साथ जुड़ा हुआ है। वीत राग, वीत भय, वीत क्रोध। जब राग नहीं है तो किसी से भय भी नहीं है, अपनी मस्ती में मैं चल रहा हूं, उसके हिस्से का उसको मिलेगा, मेरे हिस्से का मेरे को मिलेगा, मुझे क्या भय है। उसको अनंत भी मिल जाए तो मेरे लिए भी तो अनंत बाकी पड़ा है। कौन सा भगवान का खजाना छोटा पड़ गया, कौन सा बंद हो गया, मुझे भी उतना ही मिल सकता है। तो मैं अपनी तरफ से पुरुषार्थ करूं, जो मुझे चाहिए। हो सकता है उसकी डिमांड कुछ अलग हो, उसको पद प्रतिष्ठा शान शौकत चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे अनन्य भक्ति चाहिए। व्यक्ति से भूल यही होती है, जो वो प्रार्थनाएं करता है तो बड़ी ऊंची ऊंची प्रार्थनाएं करता है, और जब उन प्रार्थनाओं को पूरा करने के लिए उसके जीवन में परिस्थितियां आती हैं तो वो कहता है ये कहां से आ गई, ये तो मैंने मांगी ही नहीं थी। एक व्यक्ति कहता है हे प्रभु मुझे बहुत सहनशील बनाना, मैं सब प्रकार की परिस्थितियों को फेस कर सकूं, सब अनुकूलताओं को प्रतिकूलताओं को मैं फेस कर सकूं, ऐसा मुझे धैर्य देना, ऐसा मुझे साहस देना, मुझे क्षमाशील बनाना, मुझे सहनशील बनाना। अब इस प्रार्थना को पूरा कैसे किया जाएगा? क्षमाशील आप कब बनेंगे? जब किसी ने आपके प्रति अपराध किया और आपका चित्त स्थिर रहा, तब ये प्रार्थना पूरी होगी ना। तो आपकी प्रार्थना को पूरी करने के लिए भगवान किसी न किसी अभिनेता को लाएंगे बीच में, तो वो नाटक करेगा आपको तंग करने का, तो अब आप बनो क्षमाशील। ऐसे ही तो फिल्म बनती है जीवन की भी। आपने कहा कि मुझे धैर्यवान बनाना, सब प्रतिकूलताओं में मैं धीरज रख सकूं, ऐसा मुझे बना, ये प्रार्थना की। तो अब इस प्रार्थना की पुष्टि कैसे करें भगवान? अब बहुत सारे ऐसे मॉडल आएंगे आपके बीच में जो आपके धैर्य को छुड़ाएंगे। तो तब आप कहना कि भगवान जी आपने प्रार्थना तो सुन ली, बस अब इसको पूरा कर सकूं इतनी शक्ति और देना। आ गई, आप पहचानना उस प्रार्थना को। आप प्रार्थना को तो भूल ही गए कि आपने प्रार्थना की थी। आप कहते हैं कि मुझे अपनी अनन्य भक्ति का वरदान देना, मैं बस केवल आपको ही चाहूं। तो इस प्रार्थना को पूरा करने के लिए जो भी आपके संबंधी थे, आपके माता पिता गुरुजन भाई बंधु मित्र दोस्त, उनका रवैया ही बदल गया। वो मतलब आपसे ऐसा मिसबिहेव करने लगे, आपको लगता है ये क्या हुआ, ये तो आपने ही प्रार्थना की थी। जब आपको भगवान के साथ अनन्य भक्त बनना है तो बाकी तो छोड़ने पड़ेंगे ना।
तो इसलिए भगवान उनके माध्यम से रोल कर रहा है ताकि आप उनको छोड़ सको। छोड़ने का मतलब ये नहीं झगड़ा करके बोलना बंद कर दें। उनके प्रति जो आसक्ति थी, जो राग था, अब हम उसका त्याग करें और उनके साथ एक सामान्य व्यवहार करें और उनके किसी भी बिहेव से, उनके किसी भी व्यवहार से हम विचलित ना हो, क्योंकि वो मेरा लक्ष्य ही नहीं है। मेरा लक्ष्य है अनन्य भक्ति। वीत राग भय क्रोध, और जो वीत राग हो गया, वीत भय हो गया, जिसको भय नहीं है, किसी से राग नहीं है, उसको गुस्सा क्यों आएगा? कामात क्रोध हो भी जाए तो कामना होती है तब क्रोध आता है। कामना ही नहीं है, राग ही नहीं है, भय ही नहीं है किसी चीज का, तो फिर उसको क्रोध भी नहीं आएगा। वीत राग भय क्रोध स्थित धी मुनि रुच्यते, ऐसी जिसकी धी स्थित हो गई है, जिसकी बुद्धि स्थित हो गई है, ऐसे व्यक्ति को मुनि उच्यते, मुनि कहा जाता है। मौनी मुनि, जो अंदर से भी मौन हो गया, जिसका चित्त भी मौन हो गया, चुप हो गया, ना किसी से राग है, ना कोई अपेक्षा है, ना कोई कामना है, ना कोई शिकायत है। मैंने एक संत को देखा कर्नाटक में, परम पूज्य स्वामी निर्मलानंद जी महाराज 3 वाक्य बोलते थे। उनकी 12 वर्ष मौन रहे और पहले मिलिट्री में थे, फिर वहाँ पर्वत के ऊपर बिहार हिल्स आके उन्होंने शेष जीवन एक कुटिया में बिताया। तो 12 वर्ष तक तो बोले नहीं। 12 वर्ष के बाद जो उनको इनलाइटमेंट हुआ तो उनसे पूछा कि महाराज जी आपने क्या पाया, तो उन्होंने 3 शब्द बोले, नो डिमांड, नो कंप्लेंट, नो जजमेंट। 3 सूत्र दे दिए जीवन के। नो डिमांड, किसी से कुछ मत मांगो क्योंकि आप पहले ही पूर्ण है। नो डिमांड। नो कंप्लेंट, मेरे को ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, इसको इतना दिया, उसको उतना सम्मान दे दिया, उसको तो कोई कुछ कहता ही नहीं है। नो कंप्लेंट। आपका आपके साथ, उनका उनके साथ। सबके भाग्य अलग अलग हैं, यहाँ सबकी यात्रा अलग अलग है, सबको अकेले अकेले ही चलना है। कितने भी ग्रुप में आप रह लें तो भी आप अकेले ही हैं। नो कंप्लेंट, नो जजमेंट। आप जजमेंट मत करो कि कहाँ अन्याय हुआ, किसके साथ अच्छा हुआ, किसके साथ बुरा हुआ, क्योंकि जज करने वाला कोई है। क्योंकि ये जो जजमेंट हो रहे हैं ये केवल आज के जीवन को लेकर के नहीं हो रहे हैं, पीछे से भी तो यात्रा आ रही है ना, पीछे के भी तो संस्कार हैं उस आत्मा के। तो कभी आपको लगेगा ये कुछ भी नहीं करते हैं तो भी इनको बहुत मिलता है, हम कितना करते हैं तो भी हमें नहीं मिलता है। तो नो जजमेंट। तो इस प्रकार से ये हमारा पाठ जो है आगे भी चलता रहेगा। स्थित प्रज्ञ वाला, ये दूसरे अध्याय के लास्ट तक ये 18 श्लोक हैं, इनके ऊपर हम आगे चर्चा करते रहेंगे। आज समय हो गया, आज हम पाठ को यहीं विराम देते हैं। आप भी इसके ऊपर चिंतन मनन करें और आपकी जो अनुभूति हो या इस पाठ से आपके कोई प्रश्न हो तो इसी वैदिक चैनल के ऊपर ही हमने एक मेल आईडी डाली हुई है, उस मेल आईडी पे आप अपने प्रश्न भी भेज सकते हैं। हम आपके प्रश्नों को लेकर भी चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि आपके प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं हमारे लिए। आपकी जो जिज्ञासा है उस पे जो चर्चा की जाएगी उससे आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आएगा, कुछ उसमें सुधार होगा। और यही तो वैदिक चैनल का उद्देश्य है कि सब हर व्यक्ति अपने अपने जीवन में एक कदम आगे बढ़ाए, वेद का, ऋषियों का आलम्बन लेकर, उनका सहारा लेकर के। तो आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। ओम शांति। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।